मूवी की शुरुआत होती है एक इंटेंस सीन के साथ जहां हम जहरा और उसकी बेटी अमायरा को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं। तभी अचानक से कोई इंसान रूम में घुसता है और जहरा की गर्दन काट देता है। सीन बहुत शॉकिंग होता है। उस वक्त अकबर, जहरा का हस्बैंड और अमायरा दोनों रूम में आ जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जहरा की डेथ हो जाती है। अकबर जहरा के मर्डर से टूट जाता है, लेकिन मजबूरी में अपनी बीवी को दफनाता है। सीन यहीं क्लोज होता है और कहानी 2 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। अब हम देखते हैं कि अकबर ने रिनाटा नाम की एक लड़की से शादी कर ली है। पर सच तो ये है कि अकबर का शादी का कोई प्लान नहीं था। वो सिर्फ अमायरा के लिए एक माँ चाह रहा था। अकबर अब भी अपनी पहली वाइफ जहरा की यादों में जी रहा था। उसका मन अभी तक जहरा के मर्डर को ढूंढने में लगा हुआ था और अल्लाह पर जो उसका भरोसा था वो पूरी तरह से टूट चुका था। यही रीजन था कि उसका बचपन का दोस्त हसन उसे समझाने आता है। हसन अकबर से कहता है कि मस्जिद के मौलाना उसके बारे में पूछ रहे हैं और उसे वापस नमाज पढ़ने मस्जिद जाना चाहिए। ये सुनकर अकबर इरिटेट हो जाता है और हसन पे गुस्सा कर देता है और तभी उसकी बेटी अमायरा वहां आ जाती है। अमायरा हसन को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो पहले उसकी टीचर रह चुकी थी। यहाँ एक बात क्लियर होती है कि अकबर ने अमायरा को मस्जिद जाना मना कर दिया था, लेकिन वो हसन से पढ़ने की परमिशन दे देता है। हसन वहां से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है अकबर की दूसरी वाइफ रिनाटा के पास। रिनाटा अपने रूम में सोने वाली होती है जब अचानक बाथरूम का दरवाजा खुद से खुल जाता है। ये आवाज सुन के रिनाटा बाथरूम चेक करने जाती है कि वहाँ कोई है क्या। तभी अकबर वहाँ से गुजरता है और कैजुअली उससे बोलता है सो जाओ। रिनाटा थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन बाथरूम में ही तब उसके फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज अकबर का होता है, मुझे आने में लेट होगा। ये देख के रिनाटा का दिमाग हिल जाता है। वो सोचती है कि अभी तो उसने अकबर को यही देखा था। डर के मारे वो जल्दी से बेडरूम की तरफ भागती है, लेकिन अकबर वहाँ कहीं नहीं होता। अगली सुबह रिनाटा ब्रेकफास्ट के वक्त अकबर से कल रात के इंसिडेंट के बारे में बात करती है। वो बताती है कि उसने कल रात अकबर को देखा था और उसी वक्त उसके फोन पर अकबर का मैसेज भी आया था। रिनाटा अपना फोन निकालकर अकबर को वो मैसेज दिखाने लगती है, लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि वो मैसेज उसके फोन से गायब हो चुका होता है। अकबर ये सुनकर थोड़ा इरिटेट हो जाता है और रिनाटा को ये सब उसका वहम बताकर बात को लाइटली ले लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अकबर का दोस्त हसन मौलाना अवी के साथ बैठकर अकबर की कंडीशन डिस्कस कर रहा होता है। हसन बताता है कि अकबर अंदर से पूरा टूट चुका है और उसका अल्लाह पर से भरोसा उठ गया है। ये सुन के मौलाना अवी उसे सजेस्ट करते हैं कि वो वक्त वक्त पर अकबर का हाल चाल पूछने के लिए उससे मिलता रहे ताकि उसका दुख थोड़ा कम हो। अगले सीन में हम एक होली प्लेस देखते हैं जहाँ अकबर का सामना उसकी पहली मोहब्बत जहरा से होता है। जहरा वही औरत थी जिसकी मर्डर के गम में अकबर अब तक डूबा हुआ था। अकबर जहरा को देखते ही इमोशनली टूट जाता है और रोकर पूछता है तुम्हें किसने मारा। जहरा शांति से जवाब देती है वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, अभी तुम नहीं समझ पाओगे। उसके ये वर्ड्स सुनते ही अकबर का चेहरा और ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी अचानक अकबर की नींद खुल जाती है और यहाँ हमें समझ में आता है कि ये सिर्फ एक सपना था, ये शायद एक विजन। अकबर का सांस फूल रहा होता है, वो बहुत डरा हुआ होता है। रिनाटा उसे संभालने के लिए वहां आ जाती है। इसके बाद अकबर अपना फेस वॉश करने के लिए वॉशरूम में जाता है। जैसे ही वो अपना मुंह धोता है, बैकग्राउंड में एक विच की हल्की सी झलक दिखाई देती है। वो मोमेंट बहुत ही क्रीपी होता है। अकबर जब वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे रियलाइज होता है कि दरवाजा बाहर से लॉक है। परेशान होकर वो रिनाटा को आवाज लगाता है तुमने दरवाजा बाहर से क्यों बंद किया। अकबर थोड़ा काम होता है और जब वो बाहर आता है तो ये देख के शॉक हो जाता है कि रिनाटा भी एक और वॉशरूम में फंसी हुई होती है। उसका दरवाजा भी बाहर से लॉक होता है। ये सिचुएशन शॉकिंग होती है क्योंकि दोनों लोग अपने अपने रूम्स में लॉक कैसे हो गए। यहाँ ये क्लियर होता है कि घर में कोई इनविजिबल स्पिरिट है जो उन्हें डिस्टर्ब कर रही है और हार्म करने की कोशिश में है। अगली दोपहर अकबर मौलवी अवी के पास सलाह लेने के लिए जाता है और बेचैनी से कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो मौलवी उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, वही सब ठीक करेगा। ये सुन के अकबर थोड़ा काम होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हसन अकबर की बेटी अमायरा को पढ़ा रहा होता है। पर तभी हसन को घर के अंदर कुछ नेगेटिविटी फील होती है, जैसे हवा में कुछ अजीब सा हो। हसन के जाने के बाद अमायरा अपने रूम में सो रही होती है। तभी उसे एक हॉन्टेड विजन आता है जिसमें वो देखती है कि उसकी माँ रिनाटा एक चाकू लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही है। अमायरा हंसी हंसी में जाग जाती है। उसका सांस फूला हुआ होता है और उसे समझ आता है कि ये सिर्फ एक भयानक सपना था। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम अकबर कैजुअली मेंशन करता है कि वो आज घर से बाहर जा रहा है और देर रात तक वापस आएगा। उसी शाम
शाम अमायरा अपने रूम के आसपास खेल रही होती है जब अचानक से उस रेनाटा की चीखें सुनाई देती है। अमायरा घबरा कर सीधा ऊपर भागती है और देखती है कि रेनाटा किसी के पोजीशन में आने के बाद कंट्रोल में नहीं है। ये सीन इतना डिस्टर्बिंग होता है कि अमायरा डर के मारे सीधा हसन को कॉल कर लेती है। हसन तुरंत घर पहुंचता है और बिना वक्त गवाए रेनाटा के रूम में जाता है। वहां उसे समझ आता है कि रेनाटा की बॉडी एक डेविल स्पिरिट ने पोजेस कर ली है। वो डेविल रेनाटा के थ्रू बोलता है, मुझे इस औरत की रूह चाहिए। हसन तुरंत दुआ करना शुरू करता है और कुछ वक्त के बाद रेनाटा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इसी वक्त अकबर घर वापस आता है और हसन को रेनाटा के रूम में देखकर शक करने लगता है। गुस्से में वो हसन पर इल्जाम लगाता है कि वो उसकी वाइफ पर बुरी नजर डाल रहा है। अकबर हसन को घर से निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में हसन की वाइफ उससे पूछती है कि रेनाटा की तबीयत कैसी है। हसन उसे कल रात का पूरा इंसिडेंट बताता है और अकबर के रूड बिहेवियर के बाद वो हेल्प करने से मना कर देता है। लेकिन हसन की वाइफ उसे समझाती है, अकबर तुम्हारा दोस्त है और उस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। सीन वापस रेनाटा पर शिफ्ट होता है। रेनाटा किचन में बर्तन धो रही होती है। तभी अचानक प्लेट्स अपने आप हिलने लगते हैं। रेनाटा ये देखकर डर जाती है और तभी कोई इनविजिबल फोर्स उसका पैर खींचकर उसे जमीन पर गिरा देती है। डर के मारे रेनाटा सीधा अकबर के पास जाती है और कहती है, मैंने यहाँ किसी को देखा है, मुझे लगता है हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अकबर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, अगर यहाँ कोई भूत होता तो वो सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखाई देता। रेनाटा उसे उस रात वाले इंसिडेंट की याद दिलाती है जब दोनों अपने आप बाथरूम में लॉक हो गए थे। रात होती है और हमेशा की तरह अकबर घर से निकल जाता है। इस बार फाइनली हमें पता चलता है कि अकबर रोज रात को जाता कहाँ है। वो अपनी फर्स्ट वाइफ जहरा के ग्रेवयार्ड पर जाता है। वहाँ वो जहरा की कब्र के पास बैठकर बहुत इमोशनल हो जाता है। इस सिचुएशन में अकबर का दोस्त कमल उसे देख लेता है। अगले दिन कमल ये बात हसन को बताता है जिससे हसन और ज्यादा चिंता में आ जाता है। सीन वापस रेनाटा पर फोकस करता है। रेनाटा अपने कमरे में कॉर्नर में बैठी डर रही होती है। तभी अचानक उसके हाथ पर ऊपर से एक खून की बूंद गिरती है। ये देख के वो पूरी तरह से पैनिक कर जाती है और डर के मारे घर के दरवाजे की तरफ भागती है, पर दरवाजा लॉक होता है और खुल नहीं रहा होता। रेनाटा बहुत जोर लगाती है और जब वो डोर फाइनली खुलता है सामने अकबर खड़ा होता है। डर के मारे रेनाटा अकबर को सब कुछ बताती है और कहती है, यहाँ सच में कोई है जो मुझे मारना चाहता है। लेकिन अब भी अकबर उसकी बात पे विश्वास नहीं करता और उसे डिल्यूजन समझता है। उसी रात अमायरा रेनाटा को पुकारते हुए ऊपर के रूम में जाती है और वहाँ देखती है कि रेनाटा हेल्पलेस सी जमीन पर पड़ी होती है। रेनाटा घबरा कर अमायरा को अपने पास आने से रोकने की कोशिश करती है। ये देखते ही अमायरा डर के भागती है और अपने डैड अकबर को बुलाती है। अकबर तुरंत वहाँ पहुँचता है और देखता है कि रेनाटा फिर से किसी डेविल के कंट्रोल में है। अकबर रेनाटा को उठाकर दूसरे रूम में ले जाता है जहाँ धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगता है। नेक्स्ट सीन में अकबर मौलाना अवी के पास जाता है और अपनी परेशानी के बारे में बताता है। मौलाना अभी अकबर से कहते हैं, अगर कोई इंसान कहे कि उसने भूत देखा है तो या तो वो झूठ बोल रहा होता है या फिर उस पर किसी बुरी शक्ति का असर होता है। अकबर ये बात सुन के और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। दूसरी तरफ घर में रेनाटा अकेली होती है। तभी अमायरा उसके पास आती है, लेकिन जैसे ही अमायरा रेनाटा की तरफ देखती है एक इल्यूजन में रेनाटा के चेहरे पर उसे एक डेविल की शक्ल दिखाई देती है। ये देखकर अमायरा डर के वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में कमल और हसन अकबर के घर पहुँचते हैं। वो अकबर से कहते हैं कि मौलाना अवी ने उन्हें भेजा है ताकि वो रेनाटा के अंदर से डेविल को निकाल सके। रेनाटा उस वक्त बेड पर होती है और हसन और कमल प्रेयर करना शुरू करते हैं। प्रेयर्स के बीच में रेनाटा अचानक उठ जाती है और कमाल की गर्दन पकड़ लेती है। कमाल स्ट्रगल करता है जबकि हसन पीछे से अपनी प्रेयर्स कंटिन्यू रखता है। हसन गुस्से में उस डेविल से पूछता है, तूने रेनाटा के शरीर को क्यों अपना टारगेट बनाया? इसके जवाब में रेनाटा के अंदर से डेविल बोलता है, रेनाटा ने मेरे साथ एक समझौता किया था, एक के बदले दूसरा। ये शॉकिंग रिविलेशन होता है। अभी ये समझौता क्या था इसका जवाब मूवी के एंड में मिलता है। हसन और थोड़ी देर तक प्रेयर करता है और फाइनली रेनाटा कमाल की गर्दन छोड़ देती है। रेनाटा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हसन मौलाना अवी के पास जाकर रेनाटा के केस के बारे में बताता है। हसन कहता है कि जो समझौता हुआ है उसके बाद वो अब और कुछ नहीं कर सकता। मौलाना अवी उसे समझाते हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर शैतान के साथ कोई समझौता हुआ है तो वो हमेशा उस इंसान को नुकसान पहुंचाता है जिससे वो समझौता किया गया है। लोग अपने फायदे के लिए शैतान से डील करते हैं पर उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इसके बाद मौलाना अवी, हसन और कमाल तीनों मिलकर अकबर के घर पहुंचते हैं। वहाँ वो रेनाटा के सामने बैठे और उसे डायरेक्टली पूछते हैं, क्या तुमने कभी शैतान के साथ कोई समझौता किया था? रेनाटा कुछ समय के लिए चुप रहती है लेकिन फिर धीरे से हाँ में जवाब देती है। वो कहती है, ये एक बहुत बड़ा समझौता था। ये सुनकर हसन थोड़ा टेंस हो जाता है और उसे कहता है कि वो उन्हें उस जगह ले जाए जहाँ उसने ये सब किया था। सीन काफी सीरियस हो जाता है
है और मौलाना अवी अकबर से कहते हैं तुम्हें रेनाटा के साथ रहना होगा, तुम्हारा सपोर्ट उसके लिए जरूरी है। अकबर की आंखों में कंफ्यूजन और गुस्सा दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन वो चुप रहकर सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। अकबर और रेनाटा एक पुराने और सुनसान खंडर के पास पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक पुराना भूतिया घर दिखाई देता है। थोड़ा हेजिटेशन के बाद वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही रेनाटा अंदर आगे बढ़ती है, उसकी नजर एक मच्छरदानी के अंदर एक सोए हुए कंकाल पर पड़ती है। लेकिन यह सिंपल कंकाल नहीं होता, यह वही डेविल था जो रेनाटा के शरीर को अपना बनाना चाहता था। डेविल रेनाटा को देखते ही उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गुस्से में पूछता है तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, तुमने घर में नमाज पढ़ने क्यों दी। रेनाटा डर से कांप रही होती है और उसके चेहरे पर मौत का खौफ दिखाई देता है। तभी अकबर वहां भागता हुआ आता है, लेकिन जब तक अकबर रेनाटा के पास पहुंचता है, डेविल ने रेनाटा को लगभग मार दिया होता है। रेनाटा अपनी आखिरी समय में होती है, उसके सांस रुकने लगते हैं और तभी वो अकबर को वो सच बताती है जिसे सुनने के लिए अकबर पिछले 2 साल से तड़प रहा था। यहाँ स्टोरी का मोस्ट शॉकिंग एंड इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिखाया जाता है। रेनाटा अकबर से आंसुओं के साथ कहती है जहरा का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उस डेविल से कराया था। यह बात सुनते ही अकबर पूरी तरह से टूट जाता है। फ्लैशबैक में हमें वो दिन दिखाया जाता है जब रेनाटा एक लेडी से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करती है। रेनाटा उस लेडी से कहती है मैं अकबर से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे बीच एक दीवार है और उसका नाम जहरा है। क्या किसी डेविल के थ्रू जहरा को खत्म किया जा सकता है ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए। लेडी इसे सुन के रेनाटा को एक खतरनाक रास्ता बताती है। एक शैतान है जिसे गर्म जगहों का शैतान कहा जाता है, उसका नाम अदनान वजीरा है। अगर तुम उससे समझौता करो तो वो तुम्हारा काम पूरा कर देगा, लेकिन बदले में उस शैतान को कुछ चाहिए होगा। अगर तुमने उसकी डिमांड पूरी नहीं की तो वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेगा। ये पूरी सच्चाई सुनने के बाद अकबर के चेहरे पे सिर्फ दर्द और गुस्सा होता है। अब प्रेजेंट सीन में डेविल रेनाटा के शरीर पर पूरा कब्जा कर लेता है और अब अकबर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हसन और कमाल वहां पहुंचते हैं। दोनों तुरंत प्रेयर शुरू करते हैं और डेविल के खिलाफ प्रेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रेयर्स की शक्ति से डेविल का कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लगता है और अंत में हसन और कमाल उस डेविल अदनान वजीरा को जलाकर डिसअपियर कर देते हैं। रेनाटा का शरीर एकदम शांत हो जाता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी हार चुकी होती है। एंडिंग सीन में हसन, कमाल और मौलाना अवी भागते हुए अकबर के पास जाते हैं, जो बिल्कुल ठीक होता है। अकबर के चेहरे पे रिलीफ और दर्द का मिक्स दिखाई देता है। मूवी के एंड में हमें एक अंडरलाइन मैसेज मिलता है। रेनाटा और डेविल के बीच एक डील हुई थी। डेविल रेनाटा के लिए ज़हरा को मार देगा, लेकिन बदले में उस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन रेनाटा अपनी इस डार्क विश को पूरा नहीं कर पाई और जब उसने डेविल का डील तोड़ा तो उसका रिजल्ट उसके अपने जीवन के लिए मौत बन गया। तो दोस्तों, ये थी मूवी रऊफ फासिक की हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।